आपको जो फॉर्मूला लिखा रहा हूं ना, इसको आप लोग आराम से याद कर लेंगे। पहला चीज, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है आपका, आपको याद रखना है बेसिक से कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तीसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, या यहीं पे एक तीसरा फॉर्मूला यहीं पे अटैच कर देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। तीसरा हो जाता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। चौथा फॉर्मूला cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा। ये बातें समझ आ रही है। पांचवा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। छठा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। ठीक है, ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 नंबर में आ जाइए। इसी प्रकार से सेक और कॉसेक का होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए बढ़िया समझिए यहां से फॉर्मूला तक को। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, ये बातें क्लियर है। अब इसके बाद ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। इसके बाद अगला आपको याद रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसी में मिलता जुलता साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ओ छोड़िए ना बल्ब को, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बात क्लियर है। अब इसे अगर थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिएगा रिजल्ट को, तो 3 और फॉर्मूला आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, और एक आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। आइडेंटिटीज में प्रॉब्लम नहीं फंसने वाला है। ऐसे हम आपको सजेस्ट करेंगे, ठीक है, मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस सारे फॉर्मूला को एक सीट पर लिख लीजिए। ठीक है, इस सारे फॉर्मूला को घर पे क्या कर लीजिएगा, एक सीट पे लिख लीजिएगा, और मॉर्निंग में जगने के बाद भगवान जी की मूर्ति को देखने के जगह इस फॉर्मूला सीट को एक बार रिवाइज मार दीजिएगा। बस 3-4 दिन कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में बैठ जाएगा, लेकिन रेगुलरली। अब यहां से हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस पे, यहां से हम लोग चलेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस पे। कौन सा सर कॉट वाला? ये वाला, और कहां है कॉट? ये वाला। इसका भी यूज बताएंगे। जहां पे मान लीजिए कि आपको कॉट रिजल्ट को tan में लाना है, आपको tan की जरूरत है, तो वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जहां साइन कॉस का जरूरत है, प्लीज यहां देखो ना, जहां साइन कॉस की जरूरत है वहां पे इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अभी हम ट्रिक्स देंगे इसमें सॉल्व करने के लिए, 2-3 ट्रिक देंगे, उससे आपका बन जाएगा क्वेश्चन। फटाफट नोट कीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कीजिए ताकि आपके पास रहे ये चीज, तो दिमाग लगाने में आसानी होगा। हम लोग इस एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से पहले, ठीक है, और 1 2 3 4 जो है ना उसमें कोई जान नहीं है, ठीक है, तो उसको लास्ट में बनाएंगे। किसमें? उतार लिए? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक याद रखना है, वो ट्रिक आपको ये याद रखना है, ठीक है। पहला ट्रिक आपको क्या याद रखना है कि चेंज बिगर क्वांटिटी इन स्मॉलर, ठीक है।
अब ये जो लाइन कहा, इस लाइन का मतलब क्या होता है? तो देखिए ये जो आप देखते हैं ना tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, ये सारा क्या है? ये सारा आपका बिगर क्वांटिटीज है, ठीक है, ये आपका बिगर क्वांटिटी है। अब इसको चेंज करना है स्मॉलर में, यानी किसमें चेंज करना है? साइन थीटा और कॉस थीटा, ये क्या हो गया? स्मॉलर हो गया। ये बात क्लियर है? पहला चीज कि अगर आपका दिमाग नहीं काम करे, कुछ भी समझ में नहीं आए, जब कुछ भी समझ, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको बहुत प्रॉब्लम फंसने वाला है। जब आप बनाने के लिए बैठेंगे तो आपके मत्था का नट, जो क्या बोलते हैं वो नट जो होता है ना, वो नट पूरा हिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस में, कुछ में मेरा ट्रिक काम करेगा, कुछ में ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है? हाँ तो कॉट भी जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? अपना ही बोर्ड है, अपना ही मार्कर, कॉट थीटा जोड़ दिए। अब देखिए तो ये बिगर क्वांटिटी है तो इसको चेंज कर देना है स्मॉलर में। पहला ट्रिक आपको दिमाग में ये बिठा लेना है, ठीक है। दूसरा ट्रिक आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए a प्लस बी या a माइनस बी, इसके फॉर्म का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, हाजी, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तो आपको एक ही चीज दिमाग में रखना है, यहां पे लगाना क्या है रूल, तो इसको क्या कर देना है, रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइजेशन पढ़े थे 9th में, क्या करते थे रेशनलाइज? अगर नहीं मालूम है तो यहां देखिए, यानी कि आपको उस कंडीशन में करना है a माइनस बी और इसको क्या कर देना है भाई, साइन, नीचे वाले का साइन चेंज कर देना है। अगर 9th में नहीं पढ़े थे रेशनलाइजेशन तो यहां समझिए कि नीचे वाले के साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, चाहे रूट भी रहेगा तो भी, अगर रूट भी रहेगा तो भी आपको यही रूल फॉलो करना है। ये बात समझ में आ रहा है? और देन आफ्टर सॉल्व करते जाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये बात क्लियर है? अच्छा चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा क्लियर करते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। पहला जैसे मान लीजिए बोला कि भाई बिगर क्वांटिटी वाला जो था, मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 5 का फर्स्ट, इसमें कह रहा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको दिखाना है 1 माइनस cos थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। देखिए क्या बोले, पहला रूल बोला कि चेंज द बिगर क्वांटिटी इन स्मॉलर। cosec थीटा cot थीटा बड़ा है या छोटा है? छोटा क्वांटिटी कौन कौन है? sin थीटा और cos थीटा। तो पहला चीज क्या करना है, इसको किस में चेंज कर देना है? स्मॉलर में। किस में चेंज कर देना है? स्मॉलर में। स्मॉलर में अगर cosec को चेंज करना हो तो यहां पर फॉर्मूला देखिए तो कौन सा है, क्या लिख दीजिएगा? अगर मान लीजिए हम LHS को सॉल्व करते हैं, देखिए आप फ्री हैं, समझ लीजिए पहले आप फ्री हैं, आप या तो LHS को सॉल्व करके RHS के इक्वल दिखा दीजिए या RHS को सॉल्व करके इक्वल दिखा दीजिए। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए हम RHS को सॉल्व करके LHS के बराबर नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं। मान लीजिए ऐसे समझिए कि अगर A नाम का कोई लड़का है और B नाम के किसी लड़के के घर पे उसको जाना है, तो दो रास्ता है उसके पास। पहला चीज क्या है भाई, A चलेगा और B वाले के घर पे पहुंच जाएगा। दूसरा है कि B चलेगा और A वाले के घर पे पहुंच जाएगा। और तीसरा विकल्प क्या बचता है, तो तीसरा ऑप्शन बचता है कि कुछ दूर A चलेगा और कुछ दूर B चलेगा, फिर भी तो दोनों मिल गया ना। बस काम यही करना है, जहां पे LHS को सॉल्व करके आप RHS नहीं ला सकते हैं, RHS को सॉल्व करके आप LHS नहीं ला सकते हैं, वहां क्या करना है कि LHS को भी सॉल्व कर देना है और RHS को भी, और रिजल्ट जब सेम आ जाएगा तो लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू प्रूव्ड हो गया। ये बात क्लियर है? अच्छा अब यहां पर ये पहले इस नियम को समझते हैं, चेंज बिगर क्वांटिटी इन स्मॉलर, स्मॉलर में चेंज करना है। cosec थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाय sin थीटा। cot थीटा को आप क्या लिख सकते हैं बताइए फटाफट, cos थीटा बाय, अच्छा अब देखिए यहां पे नीचे वाला सेम है, नीचे में दोनों का क्या है, sin थीटा। तो अगर 1/2 माइनस 3/2 रहे, नीचे वाला सेम रहता है तो डायरेक्ट एलसीएम कितना हो जाता है 2, ऊपर वाले को क्या लिख देते हैं 1 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा -2/2 दैट इज इक्वल टू माइनस। ये बात क्लियर है? अगर इस रूल को हम लोग यहां अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, sin थीटा और यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब जरा सा एक चीज देखिए, आपको लाना क्या है, 1 माइनस cos थीटा RHS में। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी LHS या RHS को सॉल्व कीजिएगा तो आपका दिमाग कहां होना चाहिए, जो लाना है LHS को सॉल्व करे तो क्या लाना है RHS,
क्या लाना है आपको, RHS। गौर से समझिए इन चीजों को, इसमें से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन एक रहेगा आपका, इसीलिए ध्यान से समझिए इसको। 1 माइनस कॉस थीटा बाई क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर में देखिए 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। परेशानी कहां हो रही है, परेशानी कहां हो रहा है, तो ऊपर वाले को छेड़छाड़ नहीं करना है, तो इसको ऐसे अलग अलग कर लीजिए। 1 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा लिख देने से सोचिएगा सर जी आप कौन सा तीर मार लिए, बिल्कुल मार लिए। यहाँ देखिए फॉर्मूला एक था, ये वाला फॉर्मूला देखिए। अब अगर साइन को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा है। क्या कर दीजिएगा इसको, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब जरा से इसको सॉल्व करके बताइए क्या हो जाएगा, बताइए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं। हेलो, हाँ हेलो, गुड इवनिंग बेटा, बोलो। आ गए हो क्या। देखिए तो क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई यहां पे क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक चीज समझिए, यहां फंडा क्या लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखते हैं आप, ए प्लस बी इंटू क्या लिखते हैं ए माइनस। अगर इस फॉर्मेट में इसको चेंज कीजिएगा, इधर लिखते हैं इस साइड लिख दे, यहां दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। देखिए अब यहां पे देखिए एक चीज आप लोग और ध्यान रखिएगा, अगर पेज चेंज कर दीजिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जैसे यहाँ पे पेज खत्म हो गया, अगला पेज में जा रहे हैं, तो किसको ले रहे थे हम लोग, तो अगले पेज में क्या लिखना है, ये बातें क्लियर है। अब यहां फटाफट लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई, यहां क्या हो जाएगा बताइए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए यहां पे फायदा क्या हुआ, इससे एक से एक कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपका आरएचएस था, इज इक्वल टू आरएचएस क्या हो गया। फटाफट उतारिए इसको, उतारिए। एक और मेथड बताएंगे, ये सेकंड वाला भी समझाएंगे इसी क्वेश्चन पे, इसीलिए इस क्वेश्चन को लिए हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां लिख दीजिए रेफरेंस में, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बड़ी लेट से हार गया, बॉलर नहीं है तो क्या करेगा, तो बॉल देखिए सबसे बड़ा रोल मैच में है ना, बॉलर का बहुत बड़ा रोल होता है। आ गया